दुनिया में अगर किसी एक देश के पास परमाणु हथियारों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है तो वह पाकिस्तान है। इसकी वजह केवल यह नहीं है कि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी और परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान दशकों से आतंकवाद, कट्टरपंथ, आंतरिक अस्थिरता और चरमपंथी संगठनों की चुनौतियों से जूझ रहा है। अब एक बार फिर अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार भविष्य में पहले से ज्यादा संवेदनशील और असुरक्षित हो सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुई है, जबकि अलकायदा और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी के बीच बड़े संपर्क पाकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि अलकायदा या टीटीपी जैसे संगठन पाकिस्तान के परमाणु हथियारों तक पहुंच बना ले? क्या दुनिया जिस परमाणु आतंकवाद के खतरे की बात वर्षों से करती रही है वह पाकिस्तान में वास्तविकता बन सकता है? और यदि ऐसा हुआ तो इसका असर केवल दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम, उसकी सुरक्षा व्यवस्था, आतंकवादी नेटवर्क और वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों को गहराई से समझना होगा। पाकिस्तान ने 1998 में चाकई परमाणु परीक्षण के साथ स्वयं को खुलकर परमाणु शक्ति घोषित किया था। हालांकि उसका परमाणु कार्यक्रम इससे कई दशक पहले शुरू हो चुका था। भारत के 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान घास खा लेगा लेकिन परमाणु बम बनाएगा। इसके बाद पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम को राष्ट्रीय अस्तित्व से जोड़ दिया। आज विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आकलनों के अनुसार पाकिस्तान के पास लगभग 170 से लेकर 200 के बीच परमाणु हथियार हो सकते हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान ने केवल रणनीतिक परमाणु हथियार ही नहीं बल्कि सामरिक यानी टैक्टिकल परमाणु हथियार भी विकसित किए हैं। पाकिस्तान की परमाणु नीति फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पर आधारित है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का विकल्प खुला रखा गया है। यहीं से चिंता शुरू होती है। दुनिया के अधिकांश परमाणु देशों में राजनीतिक व्यवस्था अपेक्षाकृत स्थिर है, लेकिन पाकिस्तान में स्थिति अलग है। यहाँ एक तरफ शक्तिशाली सेना है तो दूसरी तरफ कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, तीसरी तरफ धार्मिक कट्टरपंथ और चौथी तरफ सक्रिय आतंकवादी संगठन है। यही कारण है कि पिछले लगभग 2 दशकों से पश्चिमी सुरक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कई अमेरिकी और यूरोपीय विश्लेषकों ने समय समय पर यह आशंका जताई है कि यदि पाकिस्तान में राजनीतिक अराजकता या बड़े पैमाने पर आतंकी विद्रोह हुआ तो परमाणु हथियारों की सुरक्षा चुनौती बन सकती है। हाल की चेतावनी का केंद्र टीटीपी और अलकायदा है। टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को अक्सर पाकिस्तानी तालिबानी कहा जाता है। यह संगठन पाकिस्तान के खिलाफ ही युद्ध लड़ रहा है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान में अपनी कट्टरपंथी व्याख्या के अनुसार शासन स्थापित करना है। पिछले कुछ वर्षों में टीटीपी ने पाकिस्तान के भीतर हमलों की संख्या बढ़ाई है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद टीटीपी को नई ऊर्जा मिली है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि अलकायदा और टीटीपी के बीच सहयोग पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर लगातार संघर्ष, आतंकवाद और विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी पड़ रही है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य समझना भी जरूरी है। किसी आतंकवादी संगठन के लिए सीधे एक परमाणु बम चुराना बेहद कठिन काम है। परमाणु हथियार आमतौर पर कई स्तरों की सुरक्षा में रखे जाते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनिक लॉक होते हैं, अलग अलग घटकों में भंडारण और सैन्य निगरानी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग स्थानों पर रखता है ताकि किसी एक हमले में पूरा हथियार हाथ न लग सके। लेकिन चिंता का विषय यह नहीं है कि कोई आतंकी संगठन अचानक एक पूरा परमाणु बम चुरा लेगा। असल चिंता यह है कि यदि किसी दिन सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगी, किसी अंदरूनी व्यक्ति ने मदद की या किसी परमाणु सामग्री तक पहुंच बन गई तो आतंकवादी संगठन रेडियोलॉजिकल हथियार या तथा कथित डर्टी बम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि अलकायदा लंबे समय से परमाणु हथियार हासिल करने की इच्छा व्यक्त करता रहा है।
कई सुरक्षा अध्ययनों में कहा गया है कि अलकायदा ने अतीत में परमाणु सामग्री या परमाणु तकनीक प्राप्त करने के प्रयास किए थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि किसी आतंकवादी संगठन को अवसर मिले तो वह इस दिशा में जरूर प्रयास करेगा। पाकिस्तान की समस्या केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। 2000 के दशक से लेकर अब तक पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर आतंकी हमले हो चुके हैं। कराची नौसैनिक अड्डा, कामरा एयरवेस और सेना के विभिन्न ठिकाने आतंकियों के निशाने पर रहे हैं। इन घटनाओं ने यह दिखाया है कि आतंकवादी संगठन उच्च सुरक्षा वाले सैन्य परिसरों तक पहुंच की क्षमता रखते हैं। हालांकि इन हमलों में किसी परमाणु हथियार को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इनसे यह सवाल जरूर उठा कि यदि आतंकी किसी बड़े सैन्य अड्डे तक पहुंच सकते हैं तो भविष्य में जोखिम पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। पश्चिमी जगत में एक और चिंता बार बार सामने आती है और वो है अंदरूनी खतरा। यदि सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किसी व्यक्ति का कट्टरपंथी समूह से संबंध हो जाए तो क्या होगा? यह सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में कट्टरपंथी विचारधारा केवल समाज तक सीमित नहीं रही है। कई बार सेना, खुफिया एजेंसियां और अन्य संस्थानों में सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों की चर्चा होती रही है। हालांकि पाकिस्तान लगातार कहता है कि उसकी परमाणु सुरक्षा प्रणाली अत्यंत मजबूत और पेशेवर है। पाकिस्तान की सरकार और सेना हमेशा यह दावा करती रही है कि उसके परमाणु हथियार पूरी तरह सुरक्षित हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने भी अलग अलग समय पर कहा है कि पाकिस्तान के पास पेशेवर सुरक्षा ढांचा मौजूद है।